हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतरीन होंगे। चलिए, तो आज अपना नया चैप्टर है। इनफैक्ट मेरे ख्याल से लीगल एप्टीट्यूड का काफी अच्छा चैप्टर है, कंपनी सेक्रेटरीज आईसीएसआई। पूरा चैप्टर मैं कोशिश करूंगा लिख के करवाऊं, ताकि ये आखिरी अगर चैप्टर है तो आपकी लॉ में लिखने की प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, तो एग्जीक्यूटिव में आपको काफी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, चलिए लिखिए आईसीएसआई कंपनी सेक्रेटरीज, बेसिकली अपना ही टॉपिक है। ठीक है, चलिए बच्चों, तो सबसे पहली चीज याद रखिए, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, दैट इज आईसीएसआई, पूरे भारत में सिर्फ एक ही सरकार के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड बॉडी है जिसे जिम्मेदारी सौंपी गई है कि आप सीएस के कोर्स को क्या करिए, डेवलप कीजिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट अपन लिखेंगे, द आईसीएसआई इज ओनली रिकॉग्नाइज्ड मतलब स्वीकारी हुई, पहचानी हुई, प्रोफेशनल बॉडी इन इंडिया टू डेवलप मतलब प्रचार करना, आगे ले जाना, एंड रेगुलेट मतलब कंट्रोल करना, द प्रोफेशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज इन इंडिया। ठीक है, अच्छा, अब बच्चों ये आईसीएसआई को बनाया कैसे। अब एक सवाल आपके मन में आएगा कि भाई ये आईसीएसआई को बनाया कैसे गया। तो हमेशा याद रखिए, आईसीएसआई को बनाने के लिए हमारे देश में एक कानून बनाया गया, आईसीएसआई एक्ट 1980। उस कानून के अंतर्गत आईसीएसआई को बनाया गया। मतलब आईसीएसआई क्या है बच्चों, ठीक है, तो भाई साहब, अपन जो आईसीएसआई है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी मतलब कानूनी संस्था है, जैसे एलआईसी है, आईसीएआई है। ठीक है, कानून बना के हमें लाया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, आईसीएसआई इज सेटअप अंडर ICSI Act 1918. So, ICSI is a statutory body which was formed under a special law passed by the parliament. ठीक है, नेक्स्ट, ICSI has more than 60,000 मेंबर्स। इन्होंने 50,000 लिखा है मॉड्यूल में, बट अभी एट प्रेजेंट 60,000 ज्यादा है, एंड 4 लाख, मोर देन 4 लाख स्टूडेंट्स, मोर देन अबाउट, जिसमें से आप भी एक हैं। ठीक है, तो बहुत बड़ी संस्था है हमारी। हेडक्वार्टर कहां पे, इट्स हेडक्वार्टर एट न्यू दिल्ली, and has 4 regional office.
at New Delhi, Chennai, Kolkata, Mumbai, and 70 chapters. चैप्टर्स मतलब छोटे छोटे शहरों में ऑफिस, ठीक है, अक्रॉस इंडिया। चलिए बच्चों, उसके बाद आईसीएसआई किसके अंदर काम करती है बच्चों? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर। मतलब अगर आप आईसीएसआई एक्ट पढ़ते हैं तो आईसीएसआई एक्ट के अंदर बहुत सारी जो पावर्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई हैं। किसको दी गई हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट को। और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी पावर्स हैं आईसीएसआई एक्ट के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी पावर्स हैं वो कौन डिस्चार्ज करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है। आईसीएसआई फंक्शंस under the jurisdiction of Ministry of Corporate Affairs। jurisdiction का मतलब होता है अधिकार क्षेत्र, ठीक है। चलिए बच्चों, उसके बाद बच्चों ICSI is also contributing to the initiatives। initiatives मतलब steps of Government of India which has the potential to enhance social economic growth of India। तो इसका मतलब ये हो गया आईसीएसआई वहां पे भी योगदान दे रही है। आईसीएसआई भारत सरकार के उन कदमों में, उन कार्यों में भी योगदान दे रही है जिससे क्या बढ़ने वाला है? सोशल और इकोनॉमिक ग्रोथ, सामाजिक और आर्थिक विकास। ऑब्वियसली कंपनी सेक्रेटरी जब किसी कंपनी को ज्वाइन करता है उस कंपनी को बहुत सारी फंडिंग दिलवाता है, या ये बिजनेस में कंपनी सेक्रेटरी क्या करता है बच्चों? कंट्रीब्यूट करता है, इससे इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। और जब आप सीएस करते हैं, आप सीएस बन जाते हैं, आप समाज के लिए अच्छा करते हैं, तो मतलब जो आईसीएसआई जो प्रोफेशनल क्रिएट कर रहा है, कंपनी सेक्रेटरीज क्रिएट कर रहा है, इससे देश का सामाजिक विकास भी होगा और आर्थिक विकास भी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, विजन ऑफ आईसीएसआई। विजन का मतलब है भाई चाहते क्या हो, आईसीएसआई क्या चाहता है लॉन्ग टर्म में। विजन मतलब आप एक्चुअली अपने आप को कहां पे देखते हो, आपका आपके एग्जिस्ट करने का मुख्य मकसद क्या है। तो विजन क्या है? टू बी अ ग्लोबल लीडर इन प्रमोटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? कंपनीज के द्वारा सबसे अच्छी प्रैक्टिसेस का फॉलो किया जाना। ठीक है, तो आईसीएसआई ग्लोबल लीडर बनना चाहता है, विश्व में सबसे महान बनना चाहता है। जब बात आए कि ऐसी कौन सी संस्था है जो ऐसे लीडर्स को डेवलप करती है जो विश्व में क्या कर रहे हैं? हर एक कंपनी में सबसे अच्छी प्रैक्टिसेस फॉलो करवा रहे हैं।
तो आज आईसीआईसीआई का क्या मकसद है बच्चों? आईसीआईसीआई क्या बनना चाहती है? ग्लोबल लीडर बनना चाहती है, नंबर 1 बनना चाहती है। किसमें? कॉर्पोरेट गवर्नेंस को प्रमोट करने में। कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब आईसीआईसीआई ग्लोबल लीडर बनना चाहती है किस चीज में? पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंपनीज है वो सबसे अच्छी प्रैक्टिसेस फॉलो करें, ना फ्रॉड हो उनके यहाँ पे, ना चीटिंग हो, सब लोग लॉ को बराबर से कंप्लाई करें। तो ऐसी प्रैक्टिसेस जो कंपनीज फॉलो करती हैं, आईसीआईसीआई उसमें ग्लोबल लीडर बनना चाहता है, वर्ल्ड में नंबर 1 बनना चाहता है इंस्टीट्यूट। कि आईसीआईसीआई ऐसे अब कैसे होगा? अच्छा, ये तो हो गया विजन। तो आईसीआईसीआई का एग्जिस्ट होने के पीछे मकसद क्या है? कि आईसीआईसीआई भाई साहब क्या बनना चाहता है? ग्लोबल लीडर, विश्व में एक ऐसी विश्व गुरु बनना चाहता है। किस चीज में? कंपनी से करवाने में। क्या करवाने में? बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करवाने में। ये हो गया विजन। विजन के बाद होता है मिशन। मिशन मतलब जो भाई आपने विजन में लिखा है वो कैसे अचीव करोगे? आप कैसे ग्लोबल लीडर बनोगे? तो कैसे बनेंगे भाई? टू डेवलप हाई कैलिबर प्रोफेशनल, फैसिलिटेटिंग तो हमेशा याद रखना विजन क्या था? ग्लोबल लीडर बनना है कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। अब ग्लोबल लीडर कैसे बनेंगे? हाई कैलिबर, कैलिबर का मतलब होता है स्किल्स, हाई स्किल्ड प्रोफेशनल्स जो क्या करवाएंगे? फैसिलिटेट करवाएंगे, उपलब्ध करवाएंगे क्या? अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, तो अच्छे कंपनी सेक्रेटरीज, मतलब कंपनी सेक्रेटरीज जो है मतलब कंपनी सेक्रेटरीज का मेन उद्देश्य क्या होता है कि हम जिस भी कंपनी में जाएं उस कंपनी में बहुत अच्छे गवर्नेंस की प्रैक्टिसेस हम शुरू करवाएं। ठीक है, नेक्स्ट इज मोटो। उद्देश्य क्या है हमारा? स्पीक द ट्रुथ, अबाइड बाय लॉ। अबाइड का मतलब होता है फॉलो करना। हम सत्य बोलते हैं और हम कानून का पालन करते हैं, ये हमारा मोटो है। नेक्स्ट कोर वैल्यूज पे आ जाइए। चलिए, कोर वैल्यूज का मतलब क्या हो गया बच्चों? उसूल। हमारे मुख्य उसूल क्या हैं? हिंदी में बोलते हैं इसको उसूल। सो कोर वैल्यूज suggest the beliefs, beliefs मतलब विश्वास, followed by an individual। किसी इंडिविजुअल की भी वैल्यूज हो सकती हैं, बहुत सारे लोगों की भी वैल्यूज हो सकती हैं, और कम्युनिटी। कम्युनिटी मतलब एक पंथ की, एक समाज की। ठीक है, सो द आईसीएसआई identifies following core values for itself and its members। चलिए, तो आईसीएसआई अपने को, आईसीएसआई खुद खुद भी और आईसीएसआई के मेंबर्स ये सारे बिलीव्स, विश्वास, उसूल फॉलो करेगी। सबसे पहला जो कोर वैल्यू है वो इंटेग्रिटी, निष्पक्षता और पूरी ईमानदारी। ठीक है, सो इट मीन्स
delivering the promises, ठीक है. So delivering the promises with objectivity and integrity, ठीक है. There is no middle path. To integrity. उसके बाद the word integrity is derived from a Latin word integer, which means whole or complete, ठीक है. So integrity means the personal inner sense, आपके अंदर का एक सेंस ऑफ होलनेस, ठीक है. तो पर्सनल इनर सेंस ऑफ व्हाट बेटा? होलनेस. होलनेस का मतलब कंप्लीटनेस. इन टर्म्स ऑफ, अब आपके पास इन टर्म्स ऑफ कंप्लीटनेस किस किस में होनी चाहिए? कैरेक्टर, करेज एंड कंसिस्टेंसी, ठीक है. तो ये चीज याद रखिए. तो आपके पास बच्चों इन तीन चीजों में यू शुड हैव अ कंप्लीटनेस. कंप्लीटनेस ऑफ कैरेक्टर, अच्छा चरित्र, साहस, गलत के विपरीत खड़े होने का साहस, और कंसिस्टेंसी. ऐसा नहीं कि मैंने एक दिन सुबह 7 का लेक्चर 7 बजे ले लिया और नेक्स्ट डे से 9 बजे कभी 10 बजे नहीं. कंसिस्टेंसी, एकजुटता. एक दिन पढ़ाई कर ली, दूसरे दिन नहीं की, तीसरे दिन नहीं की, ऐसा नहीं. रोज आपको पढ़ना है. कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी, ठीक है. उसके बाद integrity provides wholeness, completeness and strength to the members. अगर आपके पास इंटेग्रिटी है, इंटेग्रिटी का मतलब बेसिकली ईमानदारी होता है, कंप्लीट ईमानदारी. तो अगर आप ईमानदार हैं तो आपके पास कंप्लीट तो है ही आप, और आपके पास स्ट्रेंथ भी होती है. आप दूसरों से नजर मिला के बात कर सकते हैं. चलिए, the members with integrity will also have, जिन मेंबर्स में इंटेग्रिटी है उनके पास और क्या होगा? कंपैशन, दया, डिपेंडेबिलिटी. डिपेंडेबिलिटी मतलब दूसरे उनके ऊपर डिपेंड हो सकते हैं. जेनरोसिटी, जेनरोसिटी का मतलब क्या होता है? काइंडनेस, दया. ऑनेस्टी, ईमानदारी. ओपननेस, नए विचारों को एक्सेप्ट करने की क्षमता. ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, कुछ भी गलत चीजें छुपाएंगे नहीं, बता देंगे अगर कुछ भी इन्होंने गलत किया है तो. लॉयल्टी, निष्ठा.
मैच्योरिटी, मैच्योर्ड होंगे। ऑब्जेक्टिविटी, निष्पक्षता, एक पर्पस के लिए काम करना, अपने पर्पस पे फोकस करना। ट्रस्ट, दूसरे लोग ट्रस्ट वर्दी, बेसिकली दूसरे लोग इनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। और विजडम, विजडम मतलब नॉलेज। ठीक है, तो ये पहली कोर वैल्यू हमारे आईसीएसआई की। ये कोर वैल्यू आईसीएसआई और उसके मेंबर फॉलो करते हैं। कौन सी? इंटेग्रिटी। दूसरी कोर वैल्यू क्या है? एथिक्स। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम a Greek word called ethos, which means character और custom। ठीक है, और मोरल नेचर। मोरल नेचर का मतलब होता है नैतिक व्यवहार। और गाइडिंग बिलीव्स। गाइडिंग बिलीव्स मतलब कुछ प्रिंसिपल होते हैं जो आपको गाइड करते हैं। जैसे मेरे को एक प्रिंसिपल गाइड करता है कि भाई नॉनवेज नहीं खाना, ये मेरा गाइडिंग बिलीफ है कि नॉनवेज अच्छा नहीं है। ठीक है, गाइडिंग बिलीव्स ऑफ अ पर्सन और इंस्टीट्यूशन और अ ग्रुप। ठीक है, ethics in normal sense means a maturity to decide what is right and what is not। अगर आप एथिकल हो तो आप क्लियरली डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि भाई सही क्या है और गलत क्या है। ठीक है, वट एवर इज कॉन्शियसली, सॉरी, कॉन्शियसली, कॉन्सिन कॉन्शियसली राइट इज एथिकल। कॉन्शियसली मतलब क्या होता है यार, क्या वर्ड है साला। कौन मतलब अंतरात्मा के हिसाब से जो चीज सही है वो एथिकल है। ठीक है, नो, आईसीएसआई हैज आल्सो सेट, सेट मतलब बनाया है, प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स फॉर इट्स मेंबर्स। ठीक है, एंड आईसीएसआई ऑलवेज स्ट्राइव्स, स्ट्राइव्स मतलब कोशिश करती है, टू अपहोल्ड एथिक्स। अपहोल्ड मतलब सपोर्ट करना एथिक्स को, so as to maintain the reputation of CS profession। सीएस प्रोफेशन की रेपुटेशन को मेंटेन करने के लिए आईसीएसआई ने भी एथिकल प्रिंसिपल्स बनाए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट कोर वैल्यू क्या है अपनी? रिलायबिलिटी, हमको भरोसेमंद बनना है। इट इज एन अश्योरेंस ऑफ क्वालिटी ऑफ सर्विस
एंड कमिटमेंट। ठीक है, सो इट इज एन एश्योरेंस ऑफ व्हाट बेटा, क्वालिटी ऑफ सर्विस एंड कमिटमेंट। बच्चों आप मेरे पर रिलाई कब करेंगे? ऑब्वियसली जब मैं आपको क्या दूंगा, क्वालिटी ऑफ सर्विस दूंगा, और जो भी सर्विस दूंगा मैं आपको टाइम पे दूंगा, तो आप मेरे ऊपर क्या करेंगे बच्चों, ज्यादा रिलाई करेंगे। सो जब एक सीएस सामने वाले को एक एश्योरेंस देता है कि भाई वो क्वालिटी ऑफ सर्विस देगा, कमिटमेंट मतलब कमिट करेगा, मतलब पूरी ईमानदारी से कमिट करेगा अपने काम को, तो अगर आप किसी को क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइड करें, कमिटमेंट प्रोवाइड करें, कमिटमेंट मतलब आपने जो प्रॉमिस किया था आप उसको फुलफिल करें, तो लोग आपको क्या मानते हैं, रिलायबल मानते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वालिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी थ्रू कमिटमेंट and value added services will be strongest USP. USP is unique selling proposition of ICSI and its members. अच्छा बच्चों एक चीज बताइए, जो आदमी कमिटेड होता है क्या आपको नहीं लगता वो काफी प्रेडिक्टेबल होता है? फॉर एग्जाम्पल जैसे नरेंद्र मोदी जी के बारे में हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ही इज वेरी प्रेडिक्टेबल कि ही विल नेवर, मतलब वो कभी 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। ठीक है, मैं नरेंद्र मोदी जी का फैन नहीं हूं, बट मुझे ऐसा लगता है कि यार वो आदमी ऐसा है कि वो कभी भी 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि पास्ट में 15-20 साल से एक्टिव पॉलिटिक्स में 1 रुपए का उनके ऊपर करप्शन का चार्ज नहीं है, तो उनके उनका जो पॉलिटिक्स में कमिटमेंट है उससे उन्होंने अपने को क्या बना लिया, प्रेडिक्टेबल बना लिया। ऑन द कॉन्ट्ररी पॉलिटिशियंस लाइक शरद पवार, पॉलिटिशियन लाइक मुलायम सिंह यादव, पॉलिटिशियन लाइक मायावती, ये अनप्रेडिक्टेबल है बच्चों, कब क्या कर दें, किसके साथ चले जाएं, कहां सरकार बना ले, कहां सरकार गिरा दें, दे आर अनप्रेडिक्टेबल। सो जब आप सर्विस अच्छी देंगे, कमिटेड रहेंगे, देन यू विल बी प्रेडिक्टेबल। ठीक है, और हम वैल्यू एडेड सर्विस मतलब वैल्यू एडेड सर्विसेज मतलब जो आप सर्विस दे रहे हैं उसमें भी आपको क्या करना है, वैल्यूज ऐड करनी है। ठीक है, तो वैल्यू एडेड मतलब जरूरत से ज्यादा सर्विस, अगर आपने 100 रुपए लिए बट आप सर्विस 120 की प्रोवाइड करें, तो 120 की सर्विस और प्रेडिक्टेबिलिटी, ये दो चीज अगर आईसीएसआई और उसके मेंबर में है तो उनको क्लाइंट ज्यादा मिलेंगे, दैट विल बी यूएसपी। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या है, कोर वैल्यू ओनरशिप। ओनरशिप, जो काम मेरे को मिला है उसका मालिक मैं हूं, मैं कंप्लीट करूंगा, अपनी जिम्मेदारी पर कंप्लीट करूंगा। सो आई ओन दिस वर्क बिलोंग्स टू मी एंड आई विल कंप्लीट इट। ओनरशिप इज सिनोनिमस, सिनोनिमस मतलब पर्यायवाची, मतलब एक वर्ड है, सेम वर्ड है, ओनरशिप सेम वर्ड है किसका, विथ रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है उत्तरदायित्व, एंड एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट मतलब जागरूक बनना या स्ट्रांग बनना। ठीक है, ठीक है, ओनरशिप is more than
accepting criticism, deficiency or oversight. It is about setting priorities, and placing rightful obligations on others as high as obligations to self. It is also about keeping a promise, अपना वादा निभाना, और make right some unintentional wrong actions. ठीक है? Ownership as a core value will build the reputation of CS profession. ठीक है? तो बच्चों, ओनरशिप जो है अपने प्रोफेशन की रेपुटेशन को और अच्छा करेगी. चलिए, ओनरशिप जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड एम्पावरमेंट. स्ट्रॉन्ग, ये 3 वर्ड के बदले अगर आपको कोई वर्ड या 3 वर्ड का ये 3 वर्ड का जो मीनिंग है वो ओनरशिप से रिलेटेड है. ओनरशिप सिर्फ वो नहीं है भैया कि भैया मैं किसी काम को ओनरशिप लूं तो मैं क्रिटिसिज्म के लिए तैयार हूं, डेफिशिएंसी के लिए तैयार हूं. ओवरसाइट मतलब कोई मेरे ऊपर नजर रखे. मतलब बच्चों, अगर मैं ये कहूं कि देखो मैं अपने घर का सारा राशन लाऊंगा, चाहे कुछ भी हो, मैंने जिम्मेदारी ले ली है, तो जिम्मेदारी लेने का मतलब ये सिर्फ ये नहीं है, कि भाई मेरे पापा मेरे को बोल दें कि तू पालक नहीं लाया, ठीक है, या फिर मेरे काम में कमी निकाल लें, या फिर मेरे ऊपर नजर रखेगी मैं काम बराबर कर रहा हूं. मतलब ओनरशिप के अंदर ये चीज तो है कि भाई आप तैयार हो कि आपके ऊपर कोई नजर रखे, आपके काम में कोई कमी निकाले, ये तो है. बट ओनरशिप इससे ज्यादा है. ओनरशिप का मतलब दूसरों को, आपको जो काम है आप अपना काम दूसरों को दो, दूसरों को उससे करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली जिम्मेदार आप रहोगे. मतलब सामान लाने के लिए मैं अपने छोटे भाई को ही भेज दूं तो भी मैं कोई दिक्कत नहीं है, बट उसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा. अगर छोटा भाई कुछ गलती करता है तो डांट खाने के लिए मैं तैयार हूं. So it is about setting priorities बनाना कि मैं कौन सा काम कब करूंगा, and placing obligation on others, दूसरों के ऊपर जिम्मेदारियां डालना, as high as obligation on self. मतलब आप ओनरशिप में अगर दूसरों को भी आप काम सौंपते हो तो भी उस काम की आप जिम्मेदार स्वयं रहते हो. मेरा भाई अगर सब्जी लाने में गड़बड़ करेगा तो डांट खाने के लिए मैं तैयार रहूंगा, या आंसर मैं दूंगा कि मेरे भाई ने गड़बड़ क्यों किया. ऐसा नहीं कि पापा मेरे को क्या पता, मैं तो सब्जी लाने तैयार था बट वो अब मेरा भाई ले आया. नहीं, ओनरशिप में काम कोई दूसरे को भी दो, आप दूसरे को भी जिम्मेदारियां दो, बट अगर उसने गलत किया रिस्पॉन्सिबल आप होगे. इट इज ऑल्सो अबाउट कीपिंग अ प्रॉमिस और मेक. ओनरशिप का मतलब कीपिंग अ प्रॉमिस, जो आपने प्रॉमिस किया आप उसको फुलफिल करते हो नहीं करते हो. और मेक राइट, गलत जो आपने अनइंटेंशनल गलती से जो आपने कुछ गलत काम किए उनको सही करना. और ओनरशिप अगर चीज को आप फॉलो करते हैं, अगर आप जिम्मेदार बनते हैं तो अपने प्रोफेशन का डिमांड और बढ़ेगा. नेक्स्ट जो कोर वैल्यू है 5वीं ना, बीइंग
स्टेक होल्डर सेंट्रिक। चलिए, अच्छा, तो अब जो अगला है बीइंग स्टेक होल्डर सेंट्रिक। मुझे ये बताइए कि स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि हु आर स्टेक होल्डर्स। जो भी आपके बिजनेस में इंटरेस्ट रखता है, जिनके आने जाने से आपको फर्क पड़ता है, वो आपके स्टेक होल्डर है। चाहे वो आपके कस्टमर हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो कॉम्पिटिटर्स हो, ये सब क्या है, हमारे स्टेक होल्डर। जितने भी लोगों को अपने बिजनेस में इंटरेस्ट है, वो सारे लोग स्टेक होल्डर है। ठीक है। सो when the एक मिनट, सॉरी, stakeholders are the most important, मतलब आईसीएसआई के स्टेक होल्डर कौन हो जाएंगे, उनके स्टूडेंट्स हो जाएंगे, उनके मेंबर्स हो जाएंगे, पार्ट फॉर द पर्पज ऑफ अचीविंग गोल्स। मतलब अगर आईसीएसआई को अपने गोल्स अचीव करने, तो आईसीएसआई को किसके पर फोकस करना पड़ेगा, स्टेक होल्डर्स के ऊपर। कंपनी सेक्रेटरी जब अपने कंपनी में काम करे एज ए कंपनी सेक्रेटरी, तो उसको किसके पर फोकस करना पड़ेगा, स्टेक होल्डर्स के ऊपर। ठीक है। Company secretary and ICSI should make regular consultations from the stakeholders to know their expectations. तो कंपनी सेक्रेटरी को और आईसीएसआई को भी अपने स्टेक होल्डर से रेगुलरली संवाद करना चाहिए, ताकि ये समझे कि हर एक स्टेक होल्डर चाहता क्या है। ठीक है। उसके बाद सीएस कॉमन एंड आईसीएसआई शुड ऑल्सो एंडीवर। एंडीवर का मतलब होता है कोशिश करना, टू मेक a trustworthy relation with all the stakeholders. ठीक है। And collaborative relation should also be made. Now, कोलैबोरेटिव रिलेशन मतलब कोलैबोरेशन, मतलब आपको स्टेक होल्डर से अधिक तरह ही क्या करनी है, पार्टनरशिप भी करनी है। ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान में रखिए। चलिए, इन ऑर्डर टू अचीव द गोल्स, जो आईसीएसआई का गोल्स है उसको अचीव करने के, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट that the stakeholders expectations are fulfilled। ठीक है। चलिए बच्चों, सो ये चीजें इतना लिखना हो गया। अब अपन लोग स्टार्ट कर देंगे अपने नोट से। ठीक है, तो लिखने की प्रैक्टिस हो गई। आई एम श्योर कि आप सब लोगों ने अच्छे से लिखा होगा। चलिए बच्चों, नहीं तो आज के लिए बस करते हैं बच्चों।